Hi, this is Monisha Khatwani, and you're watching me on Telefilms. टू सी मैम। Thank you so much, Vinay. Thank you. घर से इविक्ट हो गए आप। जी थोड़ा इमोशनल भी है। जी और काफ़ी प्यार भी मिल रहा है ऑडियंस से। जी व्हाट डू वांट टू से अबाउट? थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, घर से एविक्ट होने के बाद भी इतना रिस्पेक्ट, इतना सम्मान, सब कुछ मिला है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग, एंड मैं यही कहूँगी कि यस, थैंक यू सो मच। मेरा जर्नी भले थोड़ा शॉर्ट था, लेकिन अच्छा था, यादगार था। आई विश मैं थोड़ा और टिक पाती, बट नहीं हो पाया। मुनिशा जी, आपका इविक्शन काफ़ी शॉक था ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि ये ऑडियंस के वोट से नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये घर में जो थे, आपके कलीग थे, आपके फ्रेंड्स थे, उन्हीं की वजह से हुआ। जी। सो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? यस सर, डेफिनेटली मैं इसमें घर वालों को ही ब्लेम करूंगी, क्योंकि फाइनल डिसीजन उनके हाथ में ही था। लेकिन सब ने सना सुल्तान को बचाया था। जब मुझे पता था कि जब सना और मेरे बीच की बात होने वाली है, और आई न्यू दैट ज़्यादातर अलायंस या ग्रुपिज़म उसका है, तो डेफिनेटली लोग उसको बचाएंगे। लेकिन मुझे लगा कि शायद एक दो वोट मुझे मिलने वाले थे, और लाइक शिवानी और चंद्रिका का मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। तो बट वो नहीं हो पाया, तो ऑब्वियसली मैं डाउन हो गई। आपके साथ आपके दोस्त जो आपका कोलैबोरेशन, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था लोगों को। विशाल हो गए, लव कटारिया हो गए, और आप तीनों काफ़ी पसंद आ रहे थे लोगों को, बट वो दोनों अभी भी घर में आप इविक्ट हो गई। तो क्या लगता है मेन रीज़न क्या था? मेन रीज़न मैं पॉलिटिक्स नहीं खेल पाई। मेन रीज़न मैं ग्रुपिज़म में उन लोग के साथ रियल थी। वैसे लोगों को पसंद आ रहा था, लेकिन घर वालों को शायद ये बात खटक रही थी। सो आई थिंक दैट्स वाई दे वोटेड मी आउट। अलायंस की बात की आपने, बट हमने इसके पहले भी सीज़न देखे हुए हैं जिसमें अकेले खेले हैं लोग और काफ़ी आगे तक गए हैं। तो क्या अंदर क्या बातें होती है जिसकी वजह से इविक्ट हो जाते लोग? देखो, मैं ना किसी के साथ वो ग्रुपिज्म नहीं बना पाई जिससे आप नॉमिनेशन से बच जाओ, या नॉमिनेशन से आप थोड़े से मतलब सेफ हो जाओ। बचना तो मतलब किसी को भी नहीं है, इवेंचुअली हर कोई नॉमिनेट होगा, बिल्कुल। बट एक सेफ हो जाओ, थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा किसी के साथ दोस्ती यारी कर लो, थोड़ा वो कर लो, थोड़ा बैठो, थोड़ा बातें करो। वो सब मैं ज़्यादा नहीं कर पाई, अनफॉर्चुनेटली। सो अभी तक की आपकी जर्नी जो भी रही बिग बॉस ओटीटी की, तो वो जर्नी को आप देखते हुए, अगर टेलीविज़न बिग बॉस से अगर आपको ऑफ़र आता है, तो क्या आप जाना पसंद करोगे? वो टाइम पे सोचेंगे, बट ऑफ कोर्स आई एम वेरी थैंकफुल टू द मेकर्स कि उन्होंने मेरे को कास्ट किया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने मेरे को इतना काबिल समझा कि मैं शो में जा पाऊँ। जी। आप ही के दोस्तों की बात करें, विशाल की और लव कटारिया की। पहले विशाल से स्टार्ट करते। विशाल के साथ अभी काफ़ी कुछ हुआ। उन्हें पूरे भारत के सामने थप्पड़ मार दिया गया, और जिन्होंने मारा वो अभी भी घर के अंदर मौजूद है। उन्हें सज़ा मिली कि वो इवेक्ट हो जाएंगे पूरे सीज़न के लिए, बट कहीं ना कहीं वो एलिमिनेट ना हो पाए। तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहूँगी कि देखो, अग्रेशन उनका ठीक है, एक्शन नहीं। बिकॉज अग्रेशन एक पॉइंट तक एज अ हस्बैंड वाइफ होता ही है। एक्शन आप पूरी तरह से मतलब जस्ट आप बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप पूरी तरह से वो एक्शन नहीं ले सकते। मतलब आप किसी को मार नहीं सकते, किसी के ऊपर वायलेंट नहीं हो सकते, कुछ भी हो जाए आप नहीं कर सकते। तो मैं यही कहूँगी कि एक्शन इज़ नॉट ओके, अग्रेशन, एंगर सब ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक है घर में। ये इंसिडेंट उन्होंने देखा भी नहीं था, लव के मुंह से उन्होंने सुना। जी। और विशाल ने उतना कुछ कहा भी नहीं था, मीन्स तारीफ़ ही की थी, कॉम्प्लीमेंट दी थी। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ओपिनियन क्या है कि उनकी उनको क्या सज़ा होनी चाहिए थी? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ऑफ कोर्स एट दैट पॉइंट हम सबको लगा कि इविक्ट होना चाहिए अरमान जी को। लेकिन जब हम लड़कियों से पूछा गया कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस घर के अलावा, अगर आप सोचेंगे तो घर के अलावा एज अ हस्बैंड अगर आप सोचते हैं, तो हो सकता है कि ये चीज़ हो, क्योंकि मैं भी मैरिड हूँ। तो पॉसिबल है कि कोई हस्बैंड जोश में होश खो बैठते हैं। तो उस चीज़ का हमने थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, बस यही बात है। आप तीनों जब साथ में बैठते थे, तो क्या बातचीत होती थी इस चीज़ को लेके कि ये कितना सही है, कितना गलत है? ये बात जिस दिन मैं एविक्ट हुई, अनफॉर्चुनेटली ये कंट्रोवर्सी हुआ था। मैं वहाँ थी एविक्शन के टाइम, मतलब लव के सॉरी विशाल के साथ थी, बाथरूम में भी थी, और गार्डन में भी बैठी थी उसके साथ। एंड मैंने काफ़ी सपोर्ट किया विशाल को जितना भी मेरे से हो पाया वो टाइम पे, क्योंकि मैं खुद, हम लोग थोड़े शॉक स्टेट में थे हम लोग सब। बट मैं यही कहूँगी कि आई मीन आई विश आई हैड स्टेड, दैट्स ऑल। आपने बाहर आने के बाद कुछ एपिसोड्स देखे?
बहुत कम, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। मैंने अपना एविक्शन देखा, मैंने अपना एंट्री देखा, ये 2 मुझे देखना ही था। बाकी कुछ छोटे-छोटे क्लिप्स देखे। पूरा एपिसोड देखने का अपने आप को दुखाने का मतलब ही नहीं है, बिकॉज़ मुझे मालूम है कि मैं काफ़ी बड़ी टारगेट थी घर में। अ, कहीं न कहीं लव के बारे में भी काफ़ी बात हुई है। जी। जैसे अभी वाइल्ड कार्ड एंट्री आए हैं अदनान शेख, उन्होंने भी ये बात कही कि वो तो एल्विश का मैनेजर है। जी। एल्विश के नाम पे वो अभी तक बिग बॉस में टिका हुआ है और उसको फ़ैन बेस सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और इस बात की स्टेटमेंट देना चाहिए कि नहीं? आई डोंट थिंक, देखो, लव अपना गेम खेल रहा है, लव के खुद के फ़ैन फॉलोइंग है, और अगर एल्विश उसका दोस्त है या उसको बाय चांस वो सपोर्ट सिस्टम है, इसमें कुछ गलत या बुरा तो नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि उसके लिए एक एडिशनल एडवांटेज है लव के लिए, बट इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि वो गेम नहीं खेल रहे। लव तो गेम खेल ही रहा है, तो आई डोंट फाइंड दैट स्टेटमेंट करेक्ट। तो क्या आप ओटीटी पे रियलिटी शोज़ में वहाँ भी नेपोटिज़्म होने लगे? क्या आप क्या कहना चाहोगे इस पे? नेपोटिज्म तो नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी, बट लव को और विशाल को बाहर ऑडियंस का काफ़ी सपोर्ट है, विच इज़ एडवांटेज टू देम, बस यही मैं कहूँगी। आपने क्या स्ट्रैटेजी बना के गया था आप बिग बॉस के घर में? मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना पाई, तभी तो मैं टिक नहीं पाई, एंड आई थिंक दैट ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा डाउनफॉल ही रहा, बट इट्स ओके, आई एम ओके विथ माई डिसीजन। अ, सना सना की बात करें तो लास्ट के एपिसोड में ही देखा गया कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है हाल ही में ही। जी। तो उसका मेन रीज़न क्या है अगर आपने देखा हो तो? क्योंकि मुझे लगता है कि वो लव और विशाल के साथ ज़्यादा जुड़ी है इस वक्त। आई थिंक वो एक मेन पॉइंट जो लोगों को खटकता है घर में, एंड सेकंड पॉइंट ये है कि उनको उसकी कुछ बातें नहीं अच्छी लगी है, तो काफ़ी बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। रणवीर जी की बात करें तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो काफ़ी वायरल हुआ था कि अगर मेरे पास काम होता तो मैं इस घर में नहीं होता। जी जी जी। तो ये कितना हार्ट टचिंग था क्योंकि लोग ने काफ़ी पसंद किया कि इतने काबिल एक्टर होने के बाद भी उनके पास काम नहीं है और उन्हें ऐसा कहना पड़ रहा है। तो उस पे आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक आई हैव प्रिडिक्टेड रणवीर जी फ्यूचर, और कैमरा पे भी मैंने प्रिडिक्ट किया, उनका टाइम अच्छा आ रहा है। नेक्स्ट ईयर भी बहुत अच्छा है, उम्दा है उनके लिए। सो नथिंग टू वरी, आई एम श्योर आपको काम मिलेगा इसके बाद। आपने अपने कार्ड रीडिंग टैलेंट से क्या यूज़ किया घर में? कुछ भी नहीं फॉर माई एडवांटेज, लेकिन लोगों का टैरो पड़ा, लोगों का माइंड स्टेट ऑडियंस के लिए मैंने दिखाया, लेकिन बाकी कुछ नहीं, बिकॉज मुझे लगता है कि एज अ कंटेस्टेंट आई शुड बी प्लेइंग फेयर। वन वन वर्ड या वन सेंटेंस अगर हम किसी कंटेस्टेंट का नाम लेके पूछे तो आप बताना चाहोगे? हम स्टार्ट करते हैं। जी। पहले रणवीर सर। सॉर्टेड, लव। मतलब मेंटली सॉर्टेड। अब भाई, विशाल। भाई एंड एनीथिंग एल्स फॉर विशाल? स्मार्ट, गुड सन वे, सना। मकबूल या सुल्तान, इंटेलिजेंट, सना सुल्तान। लिल इमोशनल, अरमान। मास्टरमाइंड। और पायल। पायल कंफ्यूज्ड, मतलब थोड़ी उसको समझ, वो गेम में इतनी घुस नहीं पाई। लास्टली आपके लिए? मेरे लिए डम, अलायंस नहीं बना पाई किसी के साथ, डम बोलूँगी। नहीं, ऑडियंस तो काफ़ी प्यार दिया आपको। पर वो नहीं, गेम नहीं खेल रहा, नॉन पॉलिटिकल, मतलब रियल, मैं यही बोलूँगी। किसी के साथ कोई और रियलिटी शो करने का चांस मिले तो किस में जाना चाहोगे आप? कोई भी, आई वुड बी ओपन टू एनी रियलिटी शो, क्योंकि अभी तो जैसे बोलते हैं चस्का लग गया है, एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये शो करके। आई विल बी ऑलवेज थैंकफुल, मेरे को इतना अच्छा बड़ा शो मिला, एंड आई एम श्योर कि आगे जाके भी कुछ अच्छा मिले, तो आई एम ओपन टू एनी रियलिटी। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, एट द एंड यू वांट टू से समथिंग फॉर द ऑडियंस? थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। मेरे 2 भाई अंदर है, प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर सपोर्ट करें। लव और विशाल को आपके प्यार की बहुत सारा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। Thank you.